Hello students, welcome to the solutions of exercise 1.2 question 1 to 4 for class 7th. So hopefully you have watched the video on properties and now we are going to solve the exercises based on those properties. Taking up the first question is asking write down a pair of integers whose sum is -7. आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको ए बी सी 3 सिचुएशंस दिए हुए हैं. सम इज़ -7 इन फर्स्ट केस, बी में डिफरेंस -10 है और सी में सम 0 है. आपको इंटीजर्स लिखने हैं एक पेयर जिनका सॉल्यूशन अगर आप निकालो, जिनको अगर आप सॉल्व करो तो पहले दूसरे और तीसरे सिचुएशन में जो दिया है वैसा वैसा आंसर आना चाहिए. हम फर्स्ट वाला लेते हैं. सम इज़ -7. अब -7 हमको लेके आना है, यानी दो नंबर्स हमको ऐसे चाहिए जिनका सम 7 हो. तो ऐसे आप कोई भी दो नंबर सोच लो, जैसे कि आपने सोच लिया 4 और 3. ठीक है. सिमिलरली आप सोच सकते हो 2 और 5, आप सोच सकते हो 1 और 6. ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, इनको प्लस करो तो आंसर हमेशा क्या आता है, 7. आपको चाहिए -7. अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास दो नेगेटिव के नंबर्स हैं तो वो प्लस होते हैं और रिजल्ट किस में आता है, साइन माइनस का होता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो आपके पास 4 और 3 इन दोनों को प्लस करो, 7 है, 2 5 1 6 सबको 7 7 आ रहा है. अगर हम इनको दोनों को नेगेटिव का नंबर बना दें, ठीक है, इफ़ वी मेक देम नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमारा जो प्लस करने पे आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -7. ठीक है. तो आपके पास फर्स्ट वाले पार्ट के 3 पॉसिबल आंसर्स हैं. और भी आंसर्स अगर आप कोई भी और ढूंढ सकते हो जिसमें आपका 7 आ रहा हो तो आप वो लिख सकते हो. और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप एक नंबर प्लस का लो, एक नंबर माइनस का लो, वो वाली सिचुएशंस भी हैं. पर सिंपल अगर आप करना चाहते हो तो आप ये 3 कोई भी चूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी और ये भी. अब हम लेते हैं बी पार्ट. बी पार्ट है क्वेश्चन का कि डिफरेंस इज़ -10, यानी ऐसे दो नंबर्स लिखो जिनका डिफरेंस -10 है. यानी आपके पास दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर्स होने चाहिए और उनको माइनस करने पे आंसर आ रहा है आपका -10. यानी एक नंबर है ये, उसमें से माइनस किया दूसरा नंबर और आंसर कितना आ गया आपका, -10. अब आपको किसी भी नंबर का कोई साइन वाइन नहीं दिया हुआ है. ठीक है. ये आपके दोनों ब्लैंक नंबर्स हैं. अब इनमें से कोई भी एक नंबर को अगर आप चूज़ कर लो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नंबर चूज़ कर लो. सपोज़ आप चूज़ कर लेते हो, जैसे आपके यहाँ एग्जांपल में हमने लिया हुआ है -25, और आप चूज़ कर लेते हो दूसरा नंबर छोड़ दो. ठीक है. दूसरा नंबर आपने सपोज़ करो x कर लिया, या फिर कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो, कोई वेरिएबल ले लिया. अब एक नंबर को फिक्स करके आप दूसरे नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो और इस तरह से आप पूरा पेयर निकाल सकते हो. ठीक है. तो आप क्या करोगे, अब x की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप क्या करो, इसको इस तरफ ले जाओ नेक्स्ट साइड ऑफ द इक्वेशन और इसको लेकर आओ यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में. आप जब कोई भी नंबर लेफ्ट में आता है राइट से तो उसका साइन चेंज होता है, और राइट से लेफ्ट में जाएगा तो भी साइन चेंज होगा. तो आपकी इक्वेशन बन जाती है -25 + 10 = x. ठीक है. तो अब इसको आप सॉल्व करो. एक नंबर जब प्लस का होता है, दूसरा नंबर माइनस का होता है, यानी दो अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं. तो हमने रूल किया हुआ है ये ऑलरेडी. तो आंसर क्या होता है, हमेशा माइनस करके निकालते हैं हम, और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है. सो वी कैरी आउट द ऑपरेशन. 25 - 10, द आंसर विल बी 15, और साइन, द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर इज 25, सो साइन विल बी ऑफ नेगेटिव. सो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड इंटीजर. तो इफ़ यू कंसिडर -25 एज वन इंटीजर, सेकेंड इंटीजर विल बी -15. सो आपको पता चल गया कि दोनों में से एक भी इंटीजर को आप अगर फिक्स कर लेते हो, कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हो, तो सेकेंड वाला आप इस तरह से निकाल सकते हो कि आपको दिया है कि डिफरेंस है -10, तो आप उसको वैल्यू को पुट कर दो. एक नंबर को x सपोज कर लो, दूसरे नंबर को एज्यूम कर लो अपनी मर्जी से, और आप आंसर निकाल सकते हो. अब सपोज़ करो आप 25 नहीं लेना चाहते हो, आप कोई दूसरा नंबर चूज़ करना चाहते हो. ठीक है. तो आप चूज़ कर सकते हो. आपको पता है फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इट इज़ इक्वल टू -10. सो आप फर्स्ट नंबर सपोज चूज़ कर लेते हो 10. सपोज़ 10 ले लिया हमने. दूसरे नंबर को हमें पता नहीं है, हम उसको निकालेंगे. अब मतलब एक भी नंबर पेयर का फिक्स कर लो, दूसरा निकाल लो. अब इसको सॉल्व करो. 10 यहीं रहेगा, x उस साइड जाएगा, साइन चेंज होगा, और 10 ये वाला जो है माइनस का,
ये इस साइड आएगा, इसका भी साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा 10 + 10 और यहाँ पे x बन जाएगा। 10 + 10 इज़ 20, 20 इज इक्वल टू x, यानी अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकेंड वाला नंबर विल बी 20। और आप जब सॉल्यूशन करके दिखाओगे तो आप 10 को फर्स्ट नंबर लोगे, दिस विल बी द फर्स्ट नंबर एंड दिस विल बी द सेकेंड नंबर। अगर आप इसको फर्स्ट ले लेते हो, ठीक है, इन दैट सिचुएशन आंसर +10 आ जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन से नंबर को फर्स्ट और कौन से नंबर को सेकंड लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर एज्यूम करने के बजाय सेकंड नंबर एज्यूम करते हो तो उसको यहाँ लिख के, एक्स को यहाँ लिख के सॉल्व करोगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सिंपल एक कोई नंबर ले लो और सेकेंड नंबर आपके पास आ जाएगा। जो आपने पहले एज्यूम किया वो फर्स्ट नंबर है, जो आपने फर्स्ट प्लेस पे लिखा, और जो सेकेंड प्लेस पे लिखा वो आपका सेकेंड नंबर है। तो आप कोई भी, इसमें भी वेरियस ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, आप कोई भी दो नंबर्स लो जिनका डिफरेंस -10 आ जाए। अब आपके पास है सम इज़ 0, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपके पास प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप उस नंबर का साइन चेंज कर दो। सपोज़ यू हैव +10, आप उसका साइन चेंज कर दो, अपोजिट कर दो, तो वो बन जाता है -10। तो -10 जो है वो 10 का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। और अगर आप उल्टे तरीके से बात करो, अगर आपके पास नंबर -10 है तो आपने साइन चेंज करके उसको +10 बनाया, तो +10 -10 का एडिटिव इन्वर्स, यानी ये एक दूसरे के नेगेटिव इन्वर्स होते हैं, जो अपोजिट नंबर्स के, अपोजिट साइन वाले सेम वैल्यू के नंबर्स होते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नंबर के साथ अगर उसका एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो वही हमने किया, यहाँ पे 4 लिया और उसमें ऐड कर दिया उसका एडिटिव इन्वर्स -4, और आंसर क्या आ गया हमारा, 4 - 4 = 0। सिमिलरली हम कर सकते थे ये +10 - 10, ठीक है, +10 + -10, ये इस तरह से कर सकते थे। या हम लिख सकते थे 15 + -15। तो आप कभी भी कोई भी दो नंबर्स ले लो जो एडिटिव इन्वर्स हों एक दूसरे के, और उनका पेयर जो है उसका सम हमेशा 0 आ जाएगा। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन यू हैव बीन आस्क्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स, पर यहाँ पे पहले वाले की तरह थोड़ा सिंपल नहीं है। आपको क्या दे दिए हैं, कुछ में कंडीशंस भी दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, आपको बोल दिया है कि डिफरेंस तो 8 है, यानी एक नंबर है, दूसरा नंबर है, डिफरेंस कितना है, 8 है। लेकिन अब आपको ये भी बता दिया है कि फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, दोनों का साइन क्या है, दोनों नेगेटिव के नंबर्स, यानी इसके आगे माइनस लगा हुआ है और इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ऑलरेडी बाहर एक साइन था। तो अगर आप इसको, जब आप आंसर निकालने बैठोगे इसका, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको, जो ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में देख लो कि एग्जैक्टली किस चीज़ का रिजल्ट है जो 8 आना चाहिए। ठीक है, कि क्या आप दो नंबर्स को प्लस करके रिजल्ट एक्चुअली में आ रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है डिफरेंस, पर जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करके निकालोगे तो आपका क्या है कि फर्स्ट नंबर जो है एक्चुअली में वो क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस ओपन होके प्लस हो गया, और फर्स्ट नंबर जो है एक्चुअली में आपके सेकेंड नंबर में से माइनस हो रहा है, मतलब एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर का साइन प्लस है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर का साइन इफेक्ट में प्लस है, वैसे वो साइन माइनस में था, लेकिन जब ब्रैकेट खुला तो वो साइन चेंज हो गया। तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको माइनस करने पे डिफरेंस कितना आंसर आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। तो अब कोई भी दो नंबर सोचो जिसके बीच का डिफरेंस 8 है। अगर आपने एक नंबर सोच लिया तो आपका दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सपोज़ आपने, जैसे कि इसमें हमने 5 और 13 लिया है, तो 5 और 13 ये बहुत कॉमन है कि हमें पता है कि 5 है एक नंबर जिसका क्या होता है, अगर डिफरेंस निकालो 13 में से तो आंसर आता है 8। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 5 और 13। अब कौन सा नंबर हम आगे लिखेंगे, कौन सा नंबर हम पीछे लिखेंगे कि हमारा आंसर +8 आ जाए। तो देखो, अगर मैं -5 को यहाँ लिखती हूँ फर्स्ट सिचुएशन में, इसको मैं फर्स्ट नंबर बना देती हूँ और 13 को मैं सेकेंड नंबर बना देती हूँ। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है मेरा, आंसर हमारा प्लस वैल्यू का है, और प्लस वैल्यू की यहाँ पे जो है प्लस वाले नंबर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो बड़ी है, वो ग्रेटर नंबर है, साइन ग्रेटर का आता है। तो 13 प्लस का नंबर है और साइन भी प्लस का है, तो मतलब ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये सही है। अगर सपोज़ करो हमने यहाँ पर 5 को फर्स्ट जगह लेने की बजाय सेकेंड जगह पे रख दिया होता, तो ये तो साइन तो माइनस का है, हमको पता है, यहाँ पे 13 रख देते हम और ये सेकेंड नंबर की जगह पे 5 लिख देते, तो आंसर हमारा 8 तो आता पर माइनस का, ठीक है, -8 आता।
सो ये वाला कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। फर्स्ट नंबर क्या होगा 5 और सेकेंड नंबर है 13। अब देखो ये तो नंबर जो आया आपके पास 5 और 13, तो ये नंबर तो एज इट इज़ था ऊपर। अब इसको यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है क्योंकि आपको ये दो नंबर्स निकालने थे। तो ये तो सॉल्यूशन करके आया था ना ब्रैकेट ओपन करके। तो अब हम ऊपर जाएंगे फर्स्ट स्टेप में और वहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन से थे वो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहले वाला तो एज इट इज़ चला जाएगा, तो ये तो -5 का -5 है। और ये जो 13 है जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, इट विल बिकम दिस -13। तो आपके जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं वो क्या क्या हैं, -5 और -13। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके देखना है, तब आप इसको निकाल पाओगे। मतलब आपको पहले नंबर की जगह डैश, दूसरे नंबर की जगह डैश, पहले नंबर का साइन, दूसरे नंबर का साइन, बीच में आपको डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस का साइन, और अगर सम बोला है तो बीच में सम का साइन, वो आपको लगा करके और उसके बाद उसकी क्या एक्चुअली में बनेगी कैलकुलेशन वो फाइंड आउट करके, एंड देन आपको उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक स्टेप और ऐड हो गया है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। अब हम ले लेते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट देखो इसके अंदर क्या है, बी पार्ट के अंदर देखो, इन बी पार्ट यू हैव द क्वेश्चन इज आस्किंग यू राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यानी एक नंबर आपका नेगेटिव है, दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पास इस तरह से फर्स्ट नंबर है, इस तरह से सेकेंड नंबर है, दोनों का सम है। आपको ये लिख दिया सम कितना है, सम है -5, और साथ में आपको लिख दिया है कि जो पहला नंबर है वो नेगेटिव है, दूसरा नंबर क्या है, ये पॉजिटिव। मतलब एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। तो ये नंबर यहाँ पे सपोज करो नेगेटिव का है और ये वाला नंबर सपोज कर लो ये पॉजिटिव का है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले नंबर का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एज इट इज़ रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको दो नंबर सोचने हैं, आंसर आपका -5 आना चाहिए। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, यानी आपके ऐसे नंबर सोचने हैं। मतलब एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, मतलब होगा क्या, मतलब ऑपरेशन तो माइनस का होना है, और साइन ऑपरेशन जब माइनस का होता है तो उसमें किसका लगता है, साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर डेफिनेटली माइनस का नंबर है, तभी उसका जो आपका रिजल्ट का साइन है वो माइनस है। तो पहले तो आप दो नंबर सोचो जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो कोई भी नंबर देखो जिसमें 5 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ बोला गया है आपको सम, लेकिन एक्चुअली में जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, अगर एक नंबर नेगेटिव का है और एक नंबर पॉजिटिव है तो जब उनका सम होता है तो एक्चुअल जो ऑपरेशन होता है वो माइनस का होता है। ठीक है बेटा, तो आप सोचो वो दो नंबर जिनमें डिफरेंस है 5 का, तो आपके पास कोई भी दो नंबर्स ले सकते हो आप, 10 और 5 आ सकता है। ठीक है, आपके पास जैसे इस एग्जाम्पल में लिया हुआ है 25 20 आ सकता है, 15 10 आ सकता है, कोई भी आप इनमें से एक पिकअप कर लो। अब आपने पिक कर लिया, आपके पास दो नंबर्स हो गए। सपोज़ हम ये वाला चूज़ करते हैं 10 और 5। तो 10 और 5 हमने चूज़ कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि एक जगह पे 10 लिखना है, एक जगह पे 5 लिखना है। अब 10 जो है हमें क्या पता है कि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस होना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर इन दोनों में 10 है, तो हम 10 को फर्स्ट वाली की जगह लिख देंगे, और ये जो प्लस के बाद है यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करके चेक करो, सॉल्व करके चेक करोगे तो क्या आएगा, -10 + 5, प्लस माइनस का आंसर माइनस करके निकलता है। साइन ग्रेटर नंबर का होता है, तो 10 में से 5 माइनस किया 5 और साइन आ गया ग्रेटर नंबर का, यानी कि माइनस का। सिमिलरली आप इसको यहाँ 25 के लिए भी कर सकते हो, जो मैंने शो किया हुआ है आपको इसमें। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो 25 और 20 का डिफरेंस भी कितना होता है, 25 और 20 में 5 का डिफरेंस होता है। आपने यहाँ पे 10 की जगह अगर 25 लिख दिया तो ये -25 हो गया, प्लस ये 20 लिख दिया आपने। अब इसको कैलकुलेट करो, 25 में से 20 माइनस होता है 5 आता है, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का है, ग्रेटर नंबर माइनस का है तो साइन माइनस। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और अगर आप इस वाले नंबर्स को लेते, इसमें माइनस का 15 होता और आपका प्लस का 10 होता, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपका जो है आंसर -5 आता। तो आप इनमें से कोई भी पेयर एक लिख सकते हो, चाहे आप -25 और आपका +20 लिख दो, चाहे आप लिख दो -25 और -10 और +5 लिख दो, चाहे -15 और +10 लिख दो, सारे ही आंसर्स आपके करेक्ट है। अब आप सी पार्ट देखो, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यानी आपके पास दो इंटीजर्स हैं पहले तो,
डिफरेंस क्या है उनका, डिफरेंस मतलब माइनस करने पे आंसर आता है -3. नाउ चिल्ड्रन द क्वेश्चन इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट वन ऑफ द इंटीजर्स इज नेगेटिव एंड द अदर वन इज पॉजिटिव. सो फर्स्ट इंटीजर सपोज इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंटीजर के आगे का साइन, और ये है आपका सेकेंड इंटीजर, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. सो एज इट इज़ इट रिमेन्स, यानी आपके पास जब आप सोल्यूशन करने बैठोगे, इसको हम बॉक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और भी ईजी हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा. तो अगर आप इसको देखो, सो यू हैव एक्चुअली, मैं आपको बोला क्या है, डिफरेंस करो, बट एक्चुअली में आप जब ऑपरेशन करने बैठोगे तो फर्स्ट नंबर माइनस का सेकेंड नंबर के बीच में ये माइनस का साइन है और ये सेकेंड नंबर प्लस है. तो जब ये ओपन होगा ब्रैकेट, ठीक है, व्हेन यू ओपन अप, सो व्हाट हैपेंस इज बोथ द नंबर्स आर एक्चुअली ऑफ नेगेटिव, दोनों नंबर माइनस के आ जाते हैं. तो अब आपको दो नंबर जैसे सोचने हैं जिनको प्लस करने पे आंसर 3 आता है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं दोनों, अगर तभी आंसर प्लस होता है और साइन माइनस का आता है. यहाँ आपके आंसर में साइन किसका है, माइनस का है. ठीक है, तो यानी आपको दोनों नंबर लेने हैं, दोनों नेगेटिव होने चाहिए. तो आप कोई भी नंबर सोचो. अब आप क्या कर सकते हो, इसमें सपोज आपने एक चूज़ कर लिया 2 और दूसरा चूज़ कर लिया 1, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है. 2 + 1 = 3. तो आपका एक नंबर क्या हो गया, अब ये देखो, ये साइन ऑलरेडी अलॉटेड था, तो एक नंबर हो गया आपका -2, और दूसरा नंबर, ये साइन जो था ये डिफरेंस की वजह से आया था, नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर. ठीक है, तो ये नंबर क्या है, 1. तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर क्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर इज़ 1 एंड नेगेटिव इंटीजर इज़ -2. तो इस तरीके से आपको इसकी एक, पहले तो एक आउटलाइन बनानी है कि आपको बोला क्या गया है, एंड देन उस आउटलाइन के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसको फिट करके यू हैव टू फाइंड द आंसर. अब इसके और भी पॉसिबल आप सिचुएशंस ले सकते थे. ठीक है, कोई भी आप वैल्यूज़ ले लो जहाँ पर आपका सम 3 आ रहा हो, वो आपका इस आंसर को सेटिस्फाई कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहे हैं दोनों और ये हमारा आंसर आ गया. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 में बोला है कि इन अ क्विज, एक क्विज हुई है, उसमें टीम ए ने स्कोर किए हैं -40, 10 और 0. ये 3 स्कोर्स हैं उसके, डिफरेंट आंसर्स देने पर उसको ये मार्क्स मिले हैं. टीम बी ने स्कोर किया है 10, 0 और -40. ठीक है, माइनस वाले मार्क्स हो सकते हैं किसके हों, नेगेटिव मार्किंग हो, जिसमें उसने गलत आंसर दिया हो तो उसके मार्क्स कटे हुए हों. सो आपको पूछा है क्वेश्चन में कि विच टीम स्कोर्ड द मोर एंड कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पे ध्यान देंगे. पहले पूछा है विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने स्कोर मोर किया है, मतलब पहले आपको दोनों का टोटल निकालना है. टीम ए का टोटल निकाल लो, टीम बी का टोटल निकाल लो, दोनों को आपस में कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि किसने स्कोर ज़्यादा किया है. टोटल निकालने का मतलब होता है प्लस करना, तो हमने टीम ए के सारे स्कोर्स को -40 +10 और +0 को एडअप किया. आंसर क्या आएगा हमारा, देखो -40 है, +10 है और ये 0 है, 0 से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता. ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है. वेन एवर यू हैव अ माइनस का नंबर एंड अ प्लस का नंबर, सो ऑपरेशन इज माइनस एंड साइन इज दैट ऑफ ग्रेटर नंबर. सो ओवरऑल स्कोर कितना आ जाएगा, 40 में से 10 माइनस करो, सो subtract 10 from 40, answer will be 30 and the sign will be of the greater number is 40, so sign will be of minus. So this is the score, total score of team A. Similarly you will calculate for team B. team B के हैं आपके 10 +0 plus -40. Now you open up the bracket, okay, so it will become 10 plus 0 and -40. Now 0 doesn't have any effect, so this is a positive number, this is a negative number. Again for minus and plus, when there are two numbers with opposite signs, हम क्या करते हैं ऑपरेशन, माइनस का और साइन ग्रेटर नंबर का. तो 40 में से 10 माइनस करो, आंसर विल बी 30 एंड उसके बाद उसके आगे आप साइन लगाओगे ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर इज़ 40, सो साइन विल बी ऑफ माइनस. तो इस केस में भी आंसर क्या आ गया, -30. तो आप देख सकते हो कि टीम ए टीम बी दोनों के स्कोर सेम है. सो आप क्या बताओगे, विच टीम स्कोर्ड मोर, बोथ द टीम्स हैव स्कोर्ड द सेम स्कोर्स. ठीक है, दे हैव गॉट द सेम मार्क्स. अब आपको क्वेश्चन में सेकेंड चीज़ पूछी गई है, कैन वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. तो आप यहाँ देखो जो टीम्स के स्कोर्स हैं, पहली टीम को -40 मिला फर्स्ट क्वेश्चन में, दूसरी टीम को -40 मिला थर्ड क्वेश्चन में, पहली टीम को मिला 10 सेकेंड क्वेश्चन में और दूसरी टीम को मिला 10 फर्स्ट क्वेश्चन में.
और थर्ड जो आपका था फर्स्ट टीम का वो था 0 और थर्ड में इसको मिल गए 40 माइनस के। ठीक है, तो आप क्या देखते हो स्कोर्स तो सेम है बट एक्चुअली उनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप देखो ये दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज कर दो हमेशा आंसर फिर भी सेम आता है। खैर हमें प्रॉपर्टी का कुछ यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ इतना पूछा है कि कैन वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। सो वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, चाहे आप कोई भी नंबर पहले लिख दो, आपका आंसर दोनों सिचुएशन में जैसे कि आपने देखा सेम आया था। सो यू विल राइट दैट वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, येस वी कैन ऐड द इंटीजर इन एनी ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. This question can be solved by two methods. First is the lengthier method which I would prefer कि आप लोग नहीं यूज़ करो because this is required only if you don't remember the name of the property and आपका ये question जो इस तरीके के आते हैं usually they come for 1 mark. ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप उसको पूरा कैलकुलेशन करो. इट इज़ बेटर यू यूज़ द मेथड 2 विच इज़ सॉल्विंग यूजिंग प्रॉपर्टी. तो मैं दोनों समझाऊंगी. फर्स्ट वाला देखो आपको बोला है यहाँ पे -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश, यानी आपको यहाँ डैश की वैल्यू निकालनी है. तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो कि ये जो ब्लैंक है ब्लैंक की जगह आप एक्स पुट कर दो. ठीक है, और उसके बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी -5 -8 इज इक्वल टू -8 प्लस एक्स. ये बन गई आपकी इक्वेशन. इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तभी आपका ब्लैंक फिल हो जाएगा. तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सारे रूल्स जो आपने 6th में यूज़ किए हैं और जो मैंने आपको इधर भी डिफरेंट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हैं वो सारे रूल्स आपको यहाँ कंबाइन करके यूज़ करने हैं. सो ब्रैकेट ओपन हुआ, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ -5, सेकेंड नंबर में प्लस माइनस ओपन हुआ ब्रैकेट -8 इज इक्वल टू -8 प्लस एक्स. ये आपका इक्वेशन बन गई. अब आप क्या करोगे, एक्स निकालना है तो यू विल ब्रिंग दिस -8 टू द नेक्स्ट साइड. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ 2 नंबर माइनस के ऑलरेडी हैं, इन दोनों को आप एडअप करके 1 में कन्वर्ट कर दो. तो -5 एंड -8 दे एडअप टू बिकम -13. और ये जो आपका -8 है ये जब नेक्स्ट साइड से इधर आएगा, ठीक है, तो ये जब यहाँ आएगा तो इसका साइन क्या बन जाएगा, +8. और ये आपका बन गया -13 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स. अब आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, ऑपरेशन विल बी माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो ऑपरेशन कर दिया आपने, 5 आ गया और साइन किसका लग गया, माइनस का, क्योंकि 13 जो था वो ग्रेटर था. तो एक मेथड तो ये हो गया लेंदी और ये आपका ब्लैंक कंप्लीट हो गया. दूसरा सिंपल मेथड है कि आप इसको देखो, ये a+b और b+a के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप अगर इंटीजर्स को एडअप करते हो तो सम ऑफ द इंटीजर्स किसी भी ऑर्डर में करो आप, हमेशा आंसर जो है वो सेम आता है. तो चाहे आप a+b करो यानी पहले नंबर को लिखो और फिर उसमें सेकेंड नंबर ऐड करो, या सेकेंड नंबर को फर्स्ट में लिख के फिर उसको अंदर फर्स्ट आप ऐड करो, आपका आंसर सेम आएगा. तो आप ये प्रॉपर्टी देखो, आप देखो यहाँ पे a इज़ -5, b इज़ -8. नेक्स्ट साइड में गया, b आ गया यहाँ पे -8. तो अब ये जगह किसकी खाली बची, दिस स्पेस इज़ दैट ऑफ a. और a क्या है आपका -5. तो आपका डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, फिल कर दिया -5. मैं आपको बोलूँगी ये वाला मेथड यूज़ करो अनटिल एंड अनलेस आपको बोला गया है कि सॉल्व एंड फाइंड. ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड फिल इन द ब्लैंक. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सिमिलरली हम इसको भी 2 पार्ट्स में 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. वन इज़ कि आप यहाँ पे x रख लो और सॉल्व करो, और दूसरा क्या है कि आप प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व करो. ठीक है, विच इज़ अ बेटर मेथड. तो आप देखो, अगर आप इसको x रख के सॉल्व करते हो तो आपका इक्वेशन बन जाता है -53 प्लस एक्स इज इक्वल टू -53. अब आप क्या करोगे, x को यहीं रहने दोगे क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, एंड -53 को आप नेक्स्ट साइड ट्रांसपोर्ट करके ले जाओगे. तो जब आप नेक्स्ट साइड ले जाओगे तो हमेशा जब लेफ़्ट से राइट आता है तो जो भी है, या राइट से लेफ़्ट जाता है तो नंबर का साइन चेंज हो जाता है. तो -53 जब इस साइड आएगा तो इट विल बिकम +53. अभी आपका इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू -53 प्लस 53, -53 एंड +53. आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0. सो आपके x की वैल्यू कितनी आएगी, 0. अब ये आपका ब्लैंक आ गया. अब दूसरा तरीका है यूजिंग द प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करो,
ठीक है। इफ़ वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर इट इज द सेम वैल्यू, और हमको क्या दिख रहा है कि ये भी और ये सेम है, मतलब इस -53 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर -53 ही आए। सो ये जो है आपका आंसर है 0, और ये आइडेंटिटी कौन सी है, दिस इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं 0 को, क्योंकि 0 कोई भी नंबर में अगर ऐड होता है तो उस नंबर की आइडेंटिटी रिमेन्स अनचेंज, वो नंबर एज इट इज़ वापस आ जाता है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट के अंदर है आपके पास 17 प्लस सम नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास 17 है, उसमें कोई नंबर ऐड करो तो आंसर 0 आता है। अगेन वी हैव टू मेथड्स, मेथड 2 एंड मेथड 1। मेथड 1 में आपने x लिखा यहाँ पे, ठीक है, और x लिख करके आपने इसको सॉल्व किया। सो 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, x निकालना है तो 17 को यू विल टेक टू द नेक्स्ट साइड। नेक्स्ट साइड में दिस इज ये 17 यहाँ पे प्लस का है, इसका साइन चेंज होके माइनस बन गया, तो आपकी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 0 माइनस 17। 0 माइनस 17 का आंसर आ जाएगा -17, और आपका जो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दैट विल कम -17। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो ईजियर है और बेटर है, उसमें क्या है कि एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो, कि अगर आप किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दो, ठीक है, जैसे 17 है तो 17 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -17। तो अगर किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दो तो हमेशा आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कि 17 प्लस -17 उसका एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करो, बेटर है और सिंपल है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है कि आपके पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और पहले 2 नंबर्स को ऑपरेट किया गया है। पहले वाले जो सिचुएशन है उसमें A B C अगर आप 3 नंबर्स मान लेते हो, तो सपोज़ यू हैव दिस नंबर एज A, दिस नंबर एज B, और फिर ये थर्ड नंबर जो नहीं पता था उसको आप C मान लेते हो। ये यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। तो सपोज़ यू हैव A, B एंड C। ये आपका A है, ये सेकेंड वाला आपका B है, ये स्पेस जो खाली हो गया ये C है, फिर ये A, ये B और ये C। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें 3 नंबर्स यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं ऑर्डर का जब इशू होता है। सो दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है हमने कि आप देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो चाहे आप A प्लस B पहले करो और उसमें C ऐड करो, या फिर आप A को रहने दो, B प्लस C को पहले ऐड करो और उसके बाद उसमें A ऐड करो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है, ये वाला जो आपका मिसिंग था ये आपको नहीं पता, तो एक को A मान लिया, इसको B मान लिया, सपोज़ ये C ही था। फिर ये आपका A B C जो राइट हैंड साइड है तीनों कंप्लीटेड हैं, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ से देखकर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ C की जगह -7 फिलअप कर सकते हो और ये आपका आंसर आ गया। या आप अगर लेंदी मेथड यूज़ करना चाहते हो तो C की जगह आप क्या करोगे, x पुट कर दोगे, x पुट करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आपके ब्रैकेट सॉल्व होंगे। मैथ्स का रूल होता है BODMAS, बॉड मास। ठीक है, आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है, उसके बाद बाकी के ऑपरेशंस होते हैं। तो फर्स्ट इज ब्रैकेट ओपनिंग। तो हमने क्या किया, 13 प्लस माइनस का माइनस बन गया, 13 माइनस 12 प्लस x इज इक्वल टू 13। अब ये वाला ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, -12 और ये -7। अब ब्रैकेट्स के अंदर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 13 माइनस 12 आ गया 1 और प्लस x एज इट इज़ आ गया, और फिर ये आपका जो 13 था ये एज इट इज़ था, और इसके अंदर के ब्रैकेट को हमने जब सॉल्व किया तो -12 एंड -7 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर आते हैं और उनका साइन हमेशा माइनस का रहता है, तो -19 आपका आंसर आ जाता है इधर। फिर आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स, और ये बन जाएगा प्लस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस बनता है, तो 13 माइनस 19। फर्दर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये 13 और 19, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, हम क्या करते हैं माइनस और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सो आप 19 में से 13 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 6, और साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि 19 ग्रेटर नंबर है और उसका साइन क्या है, माइनस। अब आपको तो x निकालना है, तो आप इस 1 को नेक्स्ट साइड लेके चले जाओगे। तो 1 को जब नेक्स्ट साइड लेके जाओगे तो 1 यहाँ पे प्लस का नंबर है, नेक्स्ट साइड जाके वो माइनस का नंबर बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू -6 -1। अब दोनों नंबर्स माइनस के हैं, माइनस के 2 नंबर्स ऐड होते हैं, साइन माइनस का रहता है, तो 6 + 1 = 7 और साइन लग गया माइनस का।
तो ये एक लेंदी मेथड है, इससे आप निकाल सकते हो, या आपने सिंपली इजी सा मेथड किया और इससे आपने इसे निकाल लिया। अब आप फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में भी आपका ये वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का, आप इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास है -4 + 15 + -3 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर -4 + 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश। ठीक है, तो आपके पास ABC वही 3 नंबर्स हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट नंबर A, ये वाला B, ये वाला C हो गया, ABC, यू हैव ऑल द नंबर्स। सेकेंड वाली इक्वेशन में यू हैव A, यू हैव B बट यू डू नॉट हैव C। तो C की वैल्यू क्या होगी ऑटोमेटिकली बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट विल बी -3, क्योंकि C की वैल्यू फर्स्ट वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इट वाज -3। तो ये आपका सबसे अच्छा मेथड है, मैं यही सजेस्ट करती रहूँगी आपको। अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपने ये जो ब्लैंक था, ब्लैंक की जगह आपने क्या लगा देना है, यू हैव टू पुट x। ठीक है, तो ये x पुट कर दिया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन थी -4 + 15 + -3 इन ब्रैकेट्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन -4 + 15 प्लस डैश, दैट इज डैश की जगह हमने क्या लिखा था, x। सो अब इसको हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेट्स पहले ओपन होंगे पिछले वाले की ही तरह, तो 15 - 3 ब्रैकेट ओपन करने पे आया, और ये वाला तो इसके अंदर कोई अंदर इनर ब्रैकेट नहीं था, तो ये एज इट इज़ -4 + 15 आ गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हमने नोट डाउन कर दी, -4 भी और प्लस x भी। अब नेक्स्ट स्टेप में 15 - 3। अब थर्ड में क्या होगा कि आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लोगे तो आपका बन जाएगा -4 + 15 में से 3 गए 12 इक्वल टू -4 और 15, एक नेगेटिव का नंबर, एक पॉजिटिव का नंबर। सो क्या ऑपरेशन होगा, नेगेटिव यानी माइनस का। तो 15 में से 4 माइनस करो 11 आ जाएगा, और साइन ग्रेटर नंबर यानी 15 का यानी कि प्लस, तो 11 ओनली, नॉट -11। और ये आपकी इक्वेशन बन गई -4 + 12 इक्वल टू 11 + x। नाउ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो आप x को क्या करोगे, x को आप जहाँ पर है वहीं पे रहने दो, और जो 11 है उसको आप सेंड कर दो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड्स वेयर इट बिकम्स -11। अब आप इसको सॉल्व करो 8 and -11, तो 1 नंबर इज ऑफ नेगेटिव, 1 ऑफ पॉजिटिव। जब एक नंबर पॉजिटिव का एक नंबर नेगेटिव का होता है तो व्हाट डू, वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड हम साइन लगाते हैं ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर है माइनस का 11, सो साइन लग जाएगा माइनस का, और 11 में से 8 माइनस करो, आंसर आता है 3। तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है -3। तो चाहे आप मेथड 2 से करो चाहे मेथड 1 से करो, दोनों मेथड आपके अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट मेथड है कि आप उसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली 1 मार्क के आते हैं। सो दैट वाज द एक्सरसाइज and thank you for watching. Study well, write your doubts in the comments so that I can rectify them at the earliest.